MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को अपडेट देने जा रहा हूँ कि अब जितने भी फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेज है उन सबके साथ आ सकती है बड़ी परेशानी और सारे फर्जी कॉलेजों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 20 तारीख तक यानी कि 20 दिसंबर तक कॉलेज को यूनिवर्सिटी तक आवेदन देना है। पूरी जानकारी अपनी देनी है किस बात को लेकर के ये बात कही जा रही है और हाईकोर्ट की तरफ से जो अगली सुनवाई होनी है उस सुनवाई की जो तारीख है वो फिक्स कर दी गई है, उस पर भी मैं बताऊँगा। साथ ही PNST के रिज़ल्ट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। आखिर जब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आती नर्सिंग कोर्सेज को लेकर के, इसलिए PNST के रिज़ल्ट्स को भी किसी न किसी वजह से रोका गया है। तो उसके लिए भी मैं अपडेट आप लोग को दूंगा। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो फर्जी नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले को 4 साल का कारावास 1 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बात को लेकर के अपडेट आई है। साथ ही मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि कॉलेजों की तरफ से यूनिवर्सिटी की जो भी बात कही जाती है, यूनिवर्सिटी से जो भी नोटिस रिलीज़ करा जाता है, कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ से उस चीज़ को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करा जा रहा है। इस बात को लेकर के 2 बड़ी अपडेट आ रही है। मैं उन दोनों बातों को आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले ये जान लो कि न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी के न्यायालय के फर्जी कॉलेज चलने वाले आरोपी नौशेर बहादुर को 4 साल के कारावास तथा 1 लाख रुपए की जुर्माने से दंडित किया है। इस तरह की बात ऐसी बताई जा रही है कि दतिया से ये खबर निकल करके आ रही है कि कॉलेज संचालक नौशेर ने छात्र पूनम करण, संगीता यादव, शशि प्रभा यादव, सीमा हरिहरवार, आशा हरिहरवार, वंदना भदौरिया, हेमंत कुमारी, नीलम यादव, संगीता, इन सारे स्टूडेंट्स को लेकर के कि आदि से फीस लेकर के अपने कॉलेज में प्रवेश दिया था। कुछ दिनों के बाद आरोपी कॉलेज बंद कर भाग गया। तब मामले की में फरियादी अशोक यादव ने आरोपी नौशेर बहादुर संचालक RK इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज दतिया के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित छात्राओं के कथन लिए उनसे बातचीत कर अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़ित छात्र छात्राओं की तरफ से मतलब ये कथन कहा गया, ये बात बताई गई और अपर लोक अभियोजक गुप्ता के दलीलों से सहमत होकर तथा अपराध को गंभीर मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी के नौशेर बहादुर को धारा 420 के अपराध में 4 साल का कारावास, 50,000 जुर्माना, धारा के तहत इतना साल का जुर्माना और इतना कर्ज, मतलब इतना तरह का उन पे आरोप लगाते हुए उनको सज़ा मिली और साथ में जुर्माना दंड भी भरना पड़ा। सबसे बड़ी अपडेट मैं ये बता दूं कि अभी MP यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी नोटिस प्रॉपरली कॉलेज डिपार्टमेंट के लिए रिलीज़ करी जा रही है उन सारी बातों को कॉलेज स्टूडेंट डिपार्टमेंट को और उस कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे में मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी की बातों को फॉलो नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी के आदेशों को नहीं मानते, तो इस कंडीशन में यूनिवर्सिटी ये मानेगी कि आपके द्वारा या आपके कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के किसी भी एप्लीकेशंस को एप्लीकेबल नहीं किया जा रहा है और इस स्थिति में उन सारे स्टूडेंट्स के जो भी होंगे नामांकन से संबंधित प्रक्रिया, रिजल्ट्स, मार्कशीट से संबंधित प्रक्रिया, वह सब खारिज कर दी जाएगी और प्रॉपरली वो रिटन वे में लिख दिया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी 20 तक देनी होगी जानकारी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान साइंस यूनिवर्सिटी के सभी संबद्ध कॉलेज में से मार्कशीट के संबंध में जानकारी मांगी है। यूनिवर्सिटी ने कॉलेज से लंबित मार्कशीट की स्पष्ट और पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मांगी थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट प्रिंट करवा कर कॉलेज को भेज दी थी, लेकिन अब भी अनेक ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने मार्कशीट नहीं मिल सकी है। उन कॉलेजों को अब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से मार्कशीट प्रोवाइड नहीं की गई है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी ने संबंधित कॉलेजों से 20 दिसंबर तक जानकारी मांगी है, यानी कि आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का जो भी ब्यौरा डिटेल्स मांगी गई है प्रपत्र के रूप में, वो सब आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को सौंपें ताकि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द सभी के मार्कशीट को रिलीज़ कर दे। अगर आप 20 तारीख तक ऐसा नहीं करते तो यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कॉलेज द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि कॉलेज को फरवरी 2022 के पूर्व के परीक्षा परिणाम की कोई मार्कशीट विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित नहीं है, यानी कि बाकी नहीं है। इसके लिए फॉर्मेट भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसकी जानकारी आप वहां से भी जा कर के ले सकते हैं। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी कोऑपरेट करती है अपने ऑफिशियल साइट पे जो भी नोटिफिकेशंस रिलीज़ करती है, उन सारी बातों को कॉलेज डिपार्टमेंट को मानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ
कॉलेज में पढ़ रहे सारे स्टूडेंट्स को भी इन सारी बातों को फॉलो करना ज़रूरी है। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज़ की और कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।